नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। मित्रों, रामायण की कहानी के बारे में आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। किस तरह भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा था और आखिर में लंका के राजा रावण को मारकर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय हासिल की थी। लेकिन मित्रों, लंका में एक शख्स ऐसा भी था जो ये बात भली भांति जानता था कि प्रभु श्री राम कौन है और उनकी शक्ति क्या है। वो शख्स विभीषण था। विभीषण भले ही रावण का भाई था, लेकिन विभीषण अपने सभी भाइयों से बहुत अलग था और वो रावण की नहीं बल्कि भगवान की पूजा करता था और भक्ति भाव से जुड़ा था। विभीषण ने धर्म का रास्ता अपनाया था, जिस वजह से भगवान श्री राम विभीषण के इस कार्य से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने अंत में विभीषण को ही लंका का राजा बनाया था, ताकि लंकावासी के लोग भी धर्म का रास्ता अपनाएं और अधर्म का रास्ता छोड़ दें। मित्रों, भले ही विभीषण ने धर्म का रास्ता शुरू से अपनाया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब विभीषण के हाथों गुस्से में अधर्म हो गया था और उसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था। मित्रों, भगवान श्री राम अपने भक्त विभीषण से बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने विभीषण को भगवान विष्णु के ही एक रूप रंगनाथ की मूर्ति प्रदान की थी। भगवान श्री राम ने विभीषण से कहा था कि इस मूर्ति को बीच में कहीं मत रखना, इसे सीधी लंका में ले जाकर ही रखना। प्रभु श्री राम की बात सुनने के बाद विभीषण मूर्ति को लेकर लंका की तरफ जाने लगा, लेकिन देवताओं को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि विभीषण राक्षस कुल का था। देवताओं ने इसीलिए भगवान गणेश से मदद मांगी और कहा कि वो नहीं चाहते कि विभीषण इस मूर्ति को लेकर लंका तक जाए। देवताओं की बात सुनकर भगवान गणेश ने देवताओं की मदद की और एक बालक के रूप में नीचे आए। उन्होंने देखा कि विभीषण स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा है और वो ये देख रहा है कि कोई उसकी मूर्ति को अपने हाथ में लेकर वहीं खड़ा रहे। ऐसे में भगवान गणेश बालक के रूप में तुरंत विभीषण के पास पहुंच गए और विभीषण ने गणेश जी को बालक समझकर उन्हें मूर्ति संभालने के लिए दे दी और कहा कि इस मूर्ति को नीचे मत रखना। विभीषण जब स्नान करके बाहर आया तो उन्होंने देखा कि मूर्ति नीचे जमीन पर रखी हुई है। ये देखकर विभीषण क्रोधित हो उठे और वो उस बालक की तलाश करने लगे जिसे उन्होंने मूर्ति दी थी। बहुत देर तक तलाश करने के बाद विभीषण को वो बालक दिख गया। विभीषण ने गुस्से में आकर बालक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उन्हें चोट लग गई और तब भगवान गणेश ने विभीषण को अपने वास्तविक रूप का परिचय दिया। जब विभीषण को पता चला कि वो बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश है, तो वो भगवान गणेश से क्षमा मांगने लगा और गणेश जी ने विभीषण को क्षमा कर दिया। बताया जाता है कि जिस जगह भगवान गणेश जी बालक के रूप में पर्वत पर बैठे थे, उस जगह भगवान गणेश जी का मंदिर बन गया और आज भी भगवान गणेश के सिर पर चोट के निशान दिखाई देते हैं। मित्रों, जिस जगह गणेश जी का मंदिर बना है वो जगह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नामक स्थान पर रॉक फोर्ट पहाड़ी पर चोटी पर बसा है। भगवान गणेश के इस मंदिर का नाम उच्ची पिल्लायर मंदिर है। बप्पा के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 273 फुट की ऊंचाई तय करनी पड़ती है और मंदिर में 400 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद ही भक्त भगवान गणेश के दर्शन कर पाते हैं।